Good morning, all of you. Today, discussed I am lecture on Indian Penal Code, section 364, kidnapping or abduction. Kidnapping or abduction in order टू मर्डर। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड में आपको जैसा कि आईपीसी का सेक्शन 354 के पहले हमने आपको महिलाओं विरुद्ध अपराध जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन विथ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 213 इम्पैक्ट इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसकी चर्चा हमने सेक्शन 354 आईपीसी में किया था, जो आपको परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो 354 आईपीसी में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अंतर्गत अमूलचूल परिवर्तन किए गए, उसकी चर्चा हमने आपको विस्तार से इस क्लास के माध्यम से आपको बताया था, जो आपको परीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। 354 में जो संशोधन किए गए 354A, 354B, 354C और 354D, जिसकी आपसे कई बार चर्चा हो चुकी है। जैसे 354A में है कि सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, 354B में है क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन इंटेंट द डिसरोबे, 354C में है वायरिज्म दृष्टिता, जैसे किसी महिला को किसी लड़की को बार बार उसके प्राइवेट गिफ्ट में उसको आप देखते हैं, तब के लिए अमेंडमेंट हुआ, संशोधन है, जिसमें जो है कि 3 साल की सजा केवल देखना 7 साल तक की है। इसके साथ 354D पीछा करना, स्टॉकिंग। इस तरह से जो क्रिमिनल लॉ में जो अमेंडमेंट हुए क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का जो आया, इसी में ये भी आ गया है 364 के बाद 366 भी जोड़ा गया। इसी का हम परिचर्चा आपसे करते हैं। अब ज्यादा नहीं, आप थोड़ा से ध्यान दीजिए। देखिए 364 आईपीसी कहती है, इसके पहले हम सारी चीजें आपको बता चुके हैं। किडनैप, अपहरण, व्यापहरण। अपहरण के लिए हम परिभाषा बताया था, भारत में अपहरण, वीर पुरुष सुरक्षिता में अपहरण, ये भी आपको एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाएगा। इसके बाद जल्दी है क्या, तो 2 मिनट बैठिए, बस 2 मिनट। इसके साथ साथ आपको जो है कि हम यहाँ आईपीसी की धारा 364A 364 की बात करते हैं। 364 में है कि हत्या करने के आशय से किसी व्यक्ति का किडनैप करना, अपहरण, एब्डक्शन या किडनैपिंग इन द ऑर्डर टू मर्डर। हत्या करने के आशय से किसी व्यक्ति को किडनैप करना, इसके लिए आईपीसी धारा 364 में है जो एनी पर्सन, जो कोई व्यक्ति विथ एनी पर्सन किडनैप आर एब्डक्शन टू बी पर्सन सच बी मर्डर आर, मतलब ऐसी परिस्थितियों में कि जो कोई किसी व्यक्ति की हत्या करने के आशय से या अपहरण करेगा कि उस व्यक्ति की हत्या हो जाए, वह ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा करता है वह अपनी जान को खतरे में डालने की कंडीशन में अगर है, तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास, कठिन कारावास, 10 वर्ष सजा का प्रावधान की व्यवस्था में यह बताया गया है। अर्थात इसमें 364 कहता है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति हत्या करने के प्रयास से उसका अपहरण करेगा, उसके लिए 10 ईयर की सजा कम से कम है। जिसमें है ए, इसका इलिस्ट्रेशन है, ए इस आशय से या यह संभाव जानते हुए कि बी का अपहरण करेगा जो देवी मूर्ति पर बलि चढ़ाने के उद्देश्य से उसका अपहरण करता है। लॉर्ड मैकाले की आईपीसी है 1860 की बनी हुई आईपीसी है। 1860 में उस समय अंधविश्वास बहुत अधिक थे, लोग किसी को उठाने जाते थे, देवी की मूर्तियों मंदिरों में बलि चढ़ाते थे, खसी का बलि चढ़ाते ही थे, लेकिन मानव का भी बलि चढ़ाने की व्यवस्था बहुत पहले देखिए 1860 की आईपीसी बनी है लॉर्ड मैकाले की।
उसमें उस समय की बात ये है। ये सारी चीजें जो भी विधान है, जो सारी चीजें हैं, जो एक्ट है, जो कानून है, ये हमारे पाश्चात्य कल्चर की बात बताते हैं, पाश्चात्य सभ्यता की बात बताते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, इसको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। उस समय का क्या कल्चर, उस समय का क्या रूल, उस समय की क्या लोगों का मतलब सोशल वैल्यूज था, उस समय के लोगों की क्या थिंक थी, ये सारी चीजें हमको जो है एक्टों के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से, हिस्ट्री के माध्यम से मिलती है। अब यहाँ 354 में लिखा गया है कि किसी व्यक्ति का जो अपहरण करेगा देवी की मूर्ति पर चढ़ाने के लिए, जिसका कि हम पहले इस बात को देखते हैं कि देवी की मूर्ति पर बलि चढ़ाने की व्यवस्था हमारे यहाँ प्राचीन भारत बहुत पहले से रही। लोग जानवरों को बलि चढ़ाते थे, लेकिन कभी कभी तांत्रिकों द्वारा सुनने में आया कि देवी की बलि चढ़ाने के लिए बच्चे का अपहरण कर लेते थे, ऐसा सुनने में आया हमारे समाज में। तो अर्थात मैं ये कह सकता हूँ निकाले कि आईपीसी 1860 में बनी हुई है। ये 1860 माने आज से लगभग 150 साल पहले की बात है। तो हमारा भारत, हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी व्यवस्था अंधविश्वास को विश्वास करती थी, इसका हमें यहाँ आकलन मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं 354A। 354A है मुक्ति धन के लिए किसी का अपहरण करना, किडनैपिंग फॉर रीजन बाई, मतलब प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए। अब तो इस समय बहुत ज्यादा हो गया है, पहले नहीं था। दंड विधान के, ये दंड विधान संहिता 1995 में जोड़ा गया, 1995 पहले नहीं था। बच्चों का किडनैप करते हैं, किडनैप में ले जाकर के टेलीफोन के माध्यम सूचना देते हैं कि अगर आप इतना पैसा नहीं पहुंचाते हैं तो इसकी हत्या कर देंगे। ऐसे लोग अगर करते हैं तो पहले नहीं था। पहले भारतीय दंड संहिता में कुल मृत्यु दंड की व्यवस्था 7 जगह थी, लेकिन अब बढ़ाकर 11 जगह हो गई है, जिसमें एक भी हो गया 364 है। मतलब मृत्यु दंड की बात बताई गई, मृत्यु दंड होगा। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यापारण इस आशय से करता है कि उसके अपहरण पश्चात मुक्ति धन प्राप्त करेगा, मतलब पैसा मांगेगा। यदि पैसा नहीं मिलता है, युक्ति आशंका गायब होती है पैसा न मिलने की, उसकी हत्या कर देता है, उस बालक की या उस व्यक्ति की। ऐसे हत्यारे, ऐसे किडनैपर को क्या करेंगे, मृत्यु दंड अथवा जीवन कारावास की सजा से कम का प्रावधान नहीं है। अगर ऐसे लोग अपहरण करते हैं, हत्या कर देते हैं, तो उसको मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। और विस्तार से है, इसको कभी आप फिर बता देंगे। 365 में है, 364 हो गया। 365 किडनैप प्रोटेक्शन विद द इंटेंट टू द राजपुर, मतलब कन्फाइनमेंट। किसी व्यक्ति का मुक्ति या रीत से या ऐसी रीत से परिरोध करने के आशय से अपहरण करना। जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का अपहरण करता है जो उसको किसी जो है कि एक निश्चित स्थान पर रखने के लिए, मतलब उसका अपहरण करता है कि कहीं पर उसको छिपा देगा, कहीं पर उसको छिपा कर रखेगा कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए। ऐसे लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 365 में 365 में बताया गया है कि इसमें 7 वर्ष की सजा, कारावास दोनों के प्रावधान बताया गया है। और 366 में है आईपीसी धारा 366 महत्वपूर्ण यही चीज आपको जानना है, 5 मिनट और लगेगा जरा। 366 में है किडनैप वुमेन फॉर मैरिज, किसी महिला का अपहरण करना, किसी महिला का अपहरण करने के आशय से उसको अपहरण करते हैं। इसमें क्या है, विवाह आदि करने के लिए, विवश करने के लिए किसी महिला का अपहरण करना। जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री का अपहरण या अपहरण इस इच्छा से करता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के आशय से, विवाह करने की प्रेरणा से, विवाह करने के उद्देश्य से या युक्त संभोग करने के, मतलब सेक्सुअल ऑफेंस के उद्देश्य से करता है, और वह इस आशय से, यदि महिला है उसकी उम्र जो है क्या होनी चाहिए, 16 वर्ष से कम है। या तो उम्र की बात नहीं है, अगर ऐसी परिस्थितियों में है विवाह करने के आशय से उसका अपहरण करता है, अगर उम्र अधिक हो जाएगी तो कंसेंटिंग पार्टी हो जाएगी, कंसेंट हो जाएगा। यहाँ उम्र की बात है, अपहरण करता है उसको 7 वर्ष की कारावास दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि वह उसको युक्त रूप से सेक्सुअल ऑफेंस संभोग करने के आशय से उसके साथ करता है, सहवास करता है, ऐसी परिस्थितियों में उसको जो है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 10 साल की सजा के प्रावधान की व्यवस्था बनाई गई है। 366 है, 366A में है अप्राप्त उम्र की लड़की का अपहरण करना, किडनैप बाई ऐसी जो कि माइनर हो, किडनैप बाई माइनर गर्ल, अप्राप्त लड़की का अपहरण करना। अभी आप 66 देख रहे थे, किडनैप करना, किसी महिला का अपहरण कर लेना है शादी के लिए, लेकिन 366 में 366 ये जोड़ दिया गया है, ये दंड विधान संशोधन अधिनियम, दंड विधि संशोधन अधिनियम में जोड़ दिया गया 1995 में, जिसमें किसी माइनर लड़की का, अवैध लड़की का अपहरण करते हैं
किडनैप करते हैं वहां तो 366 में शादी करने के लिए, और 366 में है किडनैप करते हैं माइनर लड़की का, उसके लिए दंड की व्यवस्था है। जो कोई किसी ऐसी लड़की का जो 18 वर्ष से कम आयु की है, युक्त रूप से उसके सेक्सुअल ऑफेंस संभोग करने के आशय से या ऐसी परिस्थितियों में वो लड़की को किसी निर्जन स्थान पर ले जाते हैं 366 विवाह करने के लिए, 366 में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के आशय से करते हैं, उनके लिए दंड और जुर्माना दोनों की व्यवस्था बताई गई, जिसकी अवधि 10 ईयर से कम नहीं होगी। 366 बी जो महत्वपूर्ण था अब संशोधित हो गया। 366 बी में है कि विदेश से लड़की का आयात करना, किडनैपिंग इम्पोज बाय फॉरेन कंट्री, विदेशों से लड़की का आयात करना, जिसमें पहले नहीं था। पहले था, इसमें ये उपबंध आ गया है, जो कोई 21 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की का जो भारत से बाहर या ध्यान दीजिए भारत से बाहर या जम्मू कश्मीर राज्य से आयात करेगा, उस व्यक्ति को उसके साथ अयुक्त संभोग करेगा, उसको बहका कर फुसला कर किसी ऐसी परिस्थितियों में करेगा, उसको आजीवन कारावास, जो 10 ईयर की बात है। अब आप यहां ध्यान दीजिए 366 बी में है कि जम्मू कश्मीर राज्य, इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर राज्य का जो विवादित मामला है ये बहुत पहले से था, भारतीय कानून वहां लागू नहीं होते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य यहां हट गया है 366 बी में 31/10/2019 से अब जम्मू कश्मीर शब्द हट गया है। अर्थात पहले 31/10/2019 से जम्मू कश्मीर से अगर लड़की आप आयात कर लड़की लाते हैं तो जो सजा जो विदेश से लड़की लाने का जो दंड का प्रावधान जो सजा था, वही प्रावधान जम्मू कश्मीर लड़की का प्रावधान था। अर्थात अब जम्मू कश्मीर की लड़की शादी कर सकते हैं, कोई जुर्म नहीं है। लेकिन इसके पहले 31 अक्टूबर 2019 के पहले जम्मू कश्मीर की लड़की के साथ आप लाते हैं तो जो सजा विदेश लड़की का लाने का था, वही सजा जम्मू कश्मीर लड़की को अपने कब्जे में रखने का था। इस तरह से जम्मू कश्मीर राज्य को जो दर्जा मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। अब तमाम चीजें इस तरह से आपको काफी चीजें जानने की बात है, थोड़ा सा आप पढ़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद, थैंक यू।